हेलो एवरीवन, मेरा नाम है देवटन गुरु। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द ट्विन ब्रोज में। आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री का चैप्टर एंड इंपीरियल कैपिटल विजयनगर के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं। अगर आपने ये पूरी सीरीज फॉलो करी है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप आखिरी चैप्टर में आ गए हमारे टर्म 1 के सिलेबस से। ऑल टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाने वाले हैं। अगर आपने हमारी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं रिकमेंड करूंगा वो पहले आप देख लीजिए। अगर वो देख चुके हो फिर आईएमपी वाली वीडियो देख लेंगे तो आपका 100% प्रिपरेशन हो जाएगा। आप टर्म 1 में आग लगाने वाले हो। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मुझे जो आपका आंसर करना है। आप में से बहुत सारे लोग पूछे थे बोर्ड एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए हम कौन सी बुक खरीद सकते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा ओसवाल की क्वेश्चन बैंक्स। इन क्वेश्चन बैंक्स में जो हमारा बोर्ड का लेटेस्ट सिलेबस है उसको फॉलो किया जाता है, साथ साथ जो हमारे बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस का पैटर्न है उनको भी फॉलो किया जाता है। इनमें आपको सेम बोर्ड स्टाइल के क्वेश्चंस देखने को मिल रहे होंगे, वो भी सभी वेराइटी के, यानी कि हमारे एमसीक्यूज में जितने भी टाइप के एमसीक्यूज हो सकते हैं, चाहे वो हमारे असर्शन रीजन होगा, चाहे वो केस बेस्ड होगा, चाहे वो इमेज बेस्ड होगा, एटसेट्रा, जितने भी टाइप के होते हैं सभी आपको इनमें देखने को मिल जाएंगे। अब मैं ये ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैंने खुद ने इस बुक को पूरा देखा, इसको पूरा रिव्यू किया, मुझे ये बुक बहुत अच्छी लगी इसकी क्वालिटी में। अब इसके बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं क्योंकि ओसवाल का नाम आप सभी ने सुना होगा। ओसवाल बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत टाइम से अच्छे खासे क्वेश्चन बैंक्स बनाती आ रही है। इनके क्वेश्चन बैंक्स बहुत अच्छे होते हैं, साथ साथ जो सैंपल पेपर्स है वो भी आप खरीद सकते हो। इनका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सीधे आप वहां से खरीद सकते हो। और एक और बात है सबसे अच्छी कि जितने भी हमारे ह्यूमैनिटीज में सब्जेक्ट्स होते हैं ऑलमोस्ट सभी में ये क्वेश्चन बैंक्स अवेलेबल भी हैं, तो सीधे जाके आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हो। अब सीधे बढ़ते हैं हम वीडियो में आगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विजयनगर कैन ऑल्सो बी कॉल्ड सिटी ऑफ किंग्स, सिटी ऑफ लॉसेस, सिटी ऑफ गॉड्स या फिर सिटी ऑफ विक्ट्री। तो स्टार्टिंग में ही हमने देखा था सिटी ऑफ विक्ट्री। ये जो बॉक्सेस हैं ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है हमारी एनसीईआरटी से। तो अगर आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड हमारी एनसीईआरटी थोड़ी बहुत भूल चुके हो या फिर थोड़ी बहुत पहले हमने एनसीईआरटी देखी थी तो आप सीधे इस बॉक्स को पढ़ सकते हो, आपको रिविजन भी होता चले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, अनदर नेम ऑफ विजयनगर सिटी वॉज फतेहपुर सिकरी, हम्पी, हस्तिनापुर या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसको हमने पूरे चैप्टर में इसकी बात करी है, हमारा हम्पी। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द विजयनगर किंगडम फाउंडेड? 1336, 1340, 1346 या फिर 1350। तो इसका हमारा आंसर है 1336। एक छोटा सा क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि 1336 13th सेंचुरी है या 14th सेंचुरी है, 18th सेंचुरी है, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अब यहाँ पे जो हमारा बॉक्स आता है ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं इसको भी, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जनरली जो बॉक्सेस हैं ये आपके पढ़ने के लिए मैं इनको एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, लेकिन इसको देख लेते हैं। हम्पी वाज डिक्लेयर्ड एज अ प्लेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इन 1976। थोड़ा सा एक बार डेट याद सुन लीजिए, लेकिन ये वाली जो डेट तो 100% याद रखनी, इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में हमारे, लोकल गॉडेस ऑफ विजयनगर वाज पार्वती, दुर्गा, पंपा देवी या लक्ष्मी। अगर आपने चैप्टर पढ़ा तो ज्यादा डिफिकल्ट ये क्वेश्चन नहीं है, इसका आंसर है पंपा देवी। क्वेश्चन नंबर 5, विच टू रिवर्स सर्व्ड एज द सोर्स ऑफ वाटर फॉर विजयनगर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये दो रिवर्स से बहुत सारे क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं। दो रिवर्स का हमारा नाम है तुंगाभद्रा एंड कृष्णा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 6, द रूइंस एट हम्पी वर ब्रॉट टू लाइट इन 1800 बाय एन इंजीनियर एंड एंटीक्वेरियन नेम्ड डैश। तो यहाँ पे जो नाम आप जितने भी इस चैप्टर में हमें नाम देखने को मिलेंगे बहुत सारे अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट के, ऐसे लोगों के, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि इसमें 3-4 ही नाम है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये थोड़ा सा एक अलग टाइप का चैप्टर है, यहाँ पे हमें अलग अलग चीजों का डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है, चाहे वो किसी टेम्पल का डिस्क्रिप्शन हो गया, चाहे वो किसी किंग का हो गया। तो अगर आपने अभी तक हमारी जो वीडियो या फिर एनसीईआरटी को अच्छे से नहीं किया है तो आप हमारी जो एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन वीडियो है वो देखना जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आ सकती हैं। तो इसलिए मैंने इसको नाम को बोल्ड में रखा हुआ है, कॉलोनल कॉलिन मैकेंजी, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट नाम है। Question number 7, according to tradition and epigraphic evidences, two brothers Dash and Dash founded the Vijayanagar Empire in 1336। तो अगर ह्यूमैनिटीज में दो भाइयों की बात की जाए और ट्विन ब्रोस का नाम ना हो तो कैसे हो सकता है? अगला ऑप्शन है हरिहरा एंड बुक्का, प्रिंसिप एंड कोल, नन ऑफ द अबव। तो मैं ऑप्शन ए और बी में थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, द रूलर्स ऑफ विजयनगर कॉल्ड देमसेल्व्स राया, सम्राट, सुल्तान या फिर नन ऑफ द अबव। तो चैप्टर में हमने इसके बारे में बहुत बात करी है, तो इसका आंसर है हमारा रायास। 9th, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज रूल्ड विजयनगर? तो ये जो डायनेस्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से सुनिएगा। तो संगम, सलुवा, तुलुवा, ऑल ऑफ दीज। तो इसका हमारा आंसर है ऑल ऑफ दीज। आगे हम और भी अच्छे से देखेंगे कौन सी डायनेस्टी कब आई, ये थोड़ा सा एक स्टार्टिंग थी, उसके बाद पूरा इस वीडियो में कवर होंगी चीजें। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ द विजयनगर एम्पायर वाज द। तो ये नाम आपको याद रखना है, संगम डायनेस्टी सबसे पहली डायनेस्टी थी। इसके बाद कृष्ण देव राय जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रूलर्स में से एक थे, वो कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करते
करते थे, तो हमारी तुलुवा डायनेस्टी। अगला हमारा क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Krishnadev rule was characterized by expansion and consolidation. हाँ, there was peace and prosperity in his empire. सही. He was credited with building some fine temples. सही. He was defeated in the battle of राक्षसी तंगाड़ी. राक्षसी तंगाड़ी में हमारे कृष्णदेव राय नहीं हारे थे, तो इसका हमारा आंसर होगा 1, 2 and 3 all are correct. Question number 13, important points regarding Krishnadev Rai's rule. तो कुछ पॉइंट्स पहले देखे, कुछ पॉइंट अब देख रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने रायचूर दोब को एक्वायर कर लिया था। रायचूर दोब या इंपॉर्टेंट चीज है, यही सुनना अच्छे से। तुंगाभद्रा और कृष्णादेवा के बीच का जो लैंड था उसको हम रायचूर दोब बोलते हैं। उसके बाद रूलर्स ऑफ उड़ीसा वाज सबड्यूड एंड सुल्तान ऑफ बीजापुर वाज डिफीटेड सेवरल टाइम्स। मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस इनके रूल में पूरी थी। साथ साथ हमने अभी देखा कि प्रॉस्पेरिटी बहुत ज्यादा थी। टेम्पल्स और गोपुरम्स बहुत सारे इन्होंने बनवाए थे, बहुत सारे टेम्पल्स में इन्होंने एडिशंस करवाए थे। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। Question number 14, which famous ruler found a suburban township of Nagalapuram near Vijayanagar after his mother's name? तो ये भी हमारे कृष्णदेव राय ने किया था। Question number 15, in 1565 dash the chief minister of Vijayanagar led the army into battle of Rakshasi Tangadi. कृष्णदेव राय ने ये हारे थे। ऑल्सो नोन एज टालीकोटा। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने बोल्ड में डाल दिया कि राक्षसी तंगाड़ी का दूसरा नाम क्या है। Where his forces were routed यानी कि defeated by the combined armies of बीजापुर, अहमदनगर एंड गोलकंदा। तो ये नाम आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, जो कि है राम राय। ये भी इंटरेस्टिंग था, इन्होंने सोचा था कि बाकियों को लड़वा देंगे, लेकिन इनके साथ खुद के साथ स्कैम हो गया था। तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। 16th, which one of the following battles weakened Vijayanagar kingdom? बैटल ऑफ तालीकोटा, पानीपत, बैटल ऑफ मैसूर या फिर बैटल ऑफ ट्रेवनकोर। तो अभी हमने देखा है तालीकोटा हमारे दूसरा नाम था उसका राक्षसी तंगाड़ी का, तो बैटल ऑफ तालीकोटा। इसके बाद क्या हुआ था, पूरा जो एम्पायर था वो खत्म होने लगा था। Question number 17, among those who exercised power in the Vijayanagar Empire were military chiefs who usually controlled forts and had armed supporters. These chiefs were known as, तो इनके लिए हमारे पास अलग एक टर्म था जिनको हम बुलाते थे नायकास। तो नायक्स के बारे में भी आप इंपॉर्टेंट डिटेल्स देख सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे आ सकता है इनकी लैंग्वेज से रिलेटेड। आगे आ सकता नहीं, आएगा, ये मैंने डाला है, यही है। Which of the following languages were spoken by Rayas and Nayakas in the Vijayanagar Empire? तो ये बोर्ड एग्जाम में भी आपको देखने को मिल सकता है, आपके ऑप्शन से आपको मार्क करना है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, तेलुगु और कन्नड़। अगला हमारा क्वेश्चन है 19th, the Dash system was a major political innovation of the Vijayanagar Empire. Important question। तो इनका जो एम्पायर था, इनमें कौन सा सिस्टम इनोवेट किया था, कौन सा सिस्टम इन लोगों ने फॉलो किया था, वो था अमर नायक का सिस्टम। इसको कहा जाता है कि एक दूसरे सिस्टम, एकता सिस्टम का थोड़ा सा इसमें फीचर्स थे। Which of the following statements is true regarding the Amar Nayak system? The Amar Nayaks were traders? नहीं। Main features of the system were derived from the Mansabdari system? नहीं। Kings had no control over the Amar Nayaks? नहीं। The Amar Nayaks were military commanders who were given territories to govern by the Raya यानी कि kings। तो सही स्टेटमेंट है, तो इसको हम मार्क कर देंगे कि ये सही स्टेटमेंट है। Question number 21, it is likely that many features of the Amar Nayak system were derived from Dash of Delhi Sultanate। अभी मैंने बताया, ये तो आपको याद होगा, मैंने गलती से बोल दिया था, the Ekta system। Question number 22, the most striking feature about the location of Vijayanagar is the natural basin formed by the river Dash, which flows in a northeasterly direction। तो हमारा आंसर है तुंगाभद्रा। जो तुंगाभद्रा और कृष्णा से रिलेटेड अलग अलग क्वेश्चंस आ सकते हैं। The most important tank of the Vijayanagar Empire was built in the early years of the 15th century and is now called Dash tank। तो टैंक से रिलेटेड एक ही क्वेश्चन मुझे लगा कि आने की चांसेस बहुत ज्यादा है, वो है हमारा कमलापुरम टैंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टैंक था। अगला हमारा क्वेश्चन नहीं है, फिर मैंने बोला था कि जो डायनेस्टीज थी बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो हमने ये देख लिया था कि संगम डायनेस्टी फर्स्ट थी, फिर हमने देख लिया था कि हमारे कृष्णदेव राय की डायनेस्टी तुलुवा डायनेस्टी थी। तो अब एक बार अच्छे से इसको पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। संगम फर्स्ट, सलुवा सेकंड, तुलुवा थर्ड, अरावली फोर्थ। Question number 25, which of the following information is correct about the Vijayanagar Empire? तो सीधे स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं। Its first dynasty was the Sangam dynasty, अभी देखा। Tuluvas were replaced by the Aravidu, ये अभी देखा। कृष्णदेव राय belonged to the Saluva dynasty, नहीं। हरिहर एंड बुक्का were from the Aravidu dynasty। ये स्टेटमेंट बहुत सारे लोगों को डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन अगर आप कॉमन सेंस अगर यूज करते हो, यहाँ पे सोचते हो एक बार बैठ के, तो आपको समझ में आ जाएगा। हरिहर एंड बुक्का ने तो फॉर्म किया था, तो अराविदु से कैसे हो सकते हैं? तो इसका हमारा आंसर है फर्स्ट और सेकंड वाले सही है। Question number 26, Abdul Razak
was greatly impressed by the fortification and mentions dash lines of forts. अब्दुल रजाक इंपॉर्टेंट नाम है। तो कितने लाइंस उन्होंने बताए थे? तो उन्होंने बताए थे 7 लाइंस। ये भी आप पढ़ सकते हो यार, जो इतनी भी इंफॉर्मेशन हमारे आगे ये लिखा हुआ है मैंने, हमारे अब्दुल रजाक के बारे में, पेस के बारे में, बारबोसा के बारे में, इन्होंने जितने भी डिटेल्स दिए थे अलग अलग जगहों के, ये सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन कोलन मैकेंजी, इनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आप एक बार एनसीईआरटी के एक्सप्लेनेशन वीडियो देख सकते हो, एनसीईआरटी खोल के रख सकते हो। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आपको इनके बारे में डिटेल्स पता होने चाहिए। 28. Who among the following traveled in Vijayanagara Empire in the 15th century and was greatly impressed by the fortification of the empire? तो अगर आपने इनका डिस्क्रिप्शन पढ़ा है तो आपको समझ में आ जाएगा। हमारे अब्दुल रजाक बहुत ज्यादा इनसे वो थे, बहुत इनको अच्छा लगा था। ये अभी हमने क्वेश्चन भी देखा, ये अब्दुल रजाक वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द फोर्टिफिकेशन। इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं इनके बारे में। अगला हमारा क्वेश्चन है, द डैश इज अ हाई प्लेटफॉर्म विद स्लॉट्स फॉर वुडन पिलर्स एट क्लोज एंड रेगुलर इंटरवल्स. इट हैड अ staircase going up to the second floor which rested on these pillars. The pillars were being closely spaced would have left little free space and thus it is not clear what the hall was used for. तो अब यार इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको सिर्फ इतना ही सा क्वेश्चन दे देंगे क्योंकि वो एक इन्फॉर्मेशन देंगे जिसके बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, इसलिए मैंने पूरा क्वेश्चन डाला है। इसका हमारा आंसर है ऑडियंस हॉल। जो ऑडियंस हॉल था, उसके बाद हमारा जो महानवमी डिब्बा था, दोनों ही हमारे किंग्स पैलेस जो कॉम्प्लेक्स था उसके अंदर लाया करते थे। हमने चैप्टर में ही देखा था। Question number 30, which of the following statements are true regarding the Mahanavami Dibba? Mahanavami Dibba was a part of King's Palace complex. Sahi. It was a massive platform located on one of the highest points in the city. Sahi. It was a place where king met his advisors. नहीं, वो कोई और जगह थी, आगे हम देखेंगे। Both A and B are true. तो हम आंसर मार्क करेंगे both A and B are true. Scenes from Ramayana were sculpted on the inner wall of Lotus Mahal, Hazaram Temple, Virupaksha Temple या विठल टेम्पल। तो इसका हमारा आंसर है हजाराम टेम्पल। अगला हमारा क्वेश्चन है, one suggestion found in map drawn by Mackenzie is that the Lotus Mahal may have been a dash, a place where the king met his advisors. जब भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, तो ये जो नाम है यार आपको चैप्टर में बहुत बार देखने को मिलेंगे, एमसीक्यूज में भी देखने को मिलेंगे। फिर से लास्ट बार बोला, इनके डिस्क्रिप्शन आपको पता होने चाहिए। तो इसका हमारा आंसर है काउंसिल चेम्बर। इनका कहना था यार कि काउंसिल चेम्बर था जो हमारा लोटस महल था, वहां पे किंग अपने एडवाइजर से बात किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 34, द विजयनगर किंग्स क्लेम टू रूल ऑन बिहाफ ऑफ द गॉड डैश लॉर्ड विरूपाक्षा। ऑल साइंस ऑर्डर्स वर साइंड श्री विरूपाक्षा यूजुअली इन द कन्नड़ स्क्रिप्ट। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे भी बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, डैश और रॉयल गेटवेज दैट ऑफन ड्रॉप द टावर्स ऑन द सेंट्रल शाइन्स एंड सिग्नल द प्रेजेंस ऑफ द टेंपल फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस वर डैश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ये पूछा जा सकता है, इसके आने की चांसेस ज्यादा है। इसका हमारा आंसर है राय गोपुराम्स। तो गोपुराम्स आपको पता ही होंगे यार, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनवाए जा रहे थे, तो ये आपको पता होना चाहिए। बॉक्स आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। टू मेन टेम्पल्स ऑफ द विजयनगर एम्पायर थे, द विरूपाक्षा टेम्पल, द विठल टेम्पल। अब इनका डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे नहीं डाला है, लेकिन बहुत लंबा चौड़ा हमारा डिस्क्रिप्शन में एनसीईआरटी में देखने को मिलता है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने डाले आगे, वो हम देखेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द विरूपाक्षा टेम्पल। तो यार यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स देखने को मिल जाएंगे, लेकिन एक बार हमें एनसीईआरटी में इनका पूरा डिस्क्रिप्शन पता होना चाहिए, तो वो आप पढ़िएगा, वीडियो देखिएगा। द हॉल इन फ्रंट ऑफ द मेन श्राइन वाज बिल्ट बाय कृष्ण देव राय टू मार्क हिज एक्सेशन। सही स्टेटमेंट। इट हैज अ यूनिक श्राइन डिजाइन्ड एज अ चैरियट। थोड़ा सा गलत स्टेटमेंट क्योंकि वो विठल टेम्पल में था जो चैरियट डिजाइन था। द प्रिंसिपल डाइटी हियर वाज लॉर्ड विठल। तो विठल भी विठल टेम्पल के डाइटी थे, मेन चीफ डाइटी, यहाँ के विरूपाक्षा लॉर्ड चीफ डाइटी थे। इसका आंसर करेंगे ओनली वन इज करेक्ट। Question number 38. Consider the following statements regarding Krishnadev Rai. Krishnadev Rai belonged to Tuluva dynasty. He acquired the land between the Tungabhadra and Krishna river and subdued the rulers of Orissa and defeated the Sultan of Bijapur. Sahi statement. The hall in front of the main shrine of Vitthal temple was built by Krishnadev Rai. नहीं, क्योंकि विरूपाक्षा टेम्पल में उन्होंने बनवाया था। तो इसका हम आंसर लिखेंगे 1 and 2 are correct। अगला क्वेश्चन हमारा असर्शन रीजन वाला आता है। द रायर्स गिव टेरिटरीज टू मिलिट्री कमांडर्स। एकदम सही असर्शन है। रीजन दिया हुआ है, द अमर नायक सिस्टम वाज अ मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन ऑफ द मुगल एम्पायर। तो नहीं, मुगल एम्पायर का इनोवेशन ये नहीं था। तो इसका हम आंसर लिखेंगे ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। वैसे यार जो ऑप्शंस आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, एक बार उनको अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि जो सैंपल पेपर था वहां पे हमें देखने को मिला, जो अभी सीबीएसई ने रिलीज किया, वहां पे ये वाला जो बी ऑप्शन है कि दोनों सही है लेकिन रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ये ऑप्शन नहीं था कुछ क्वेश्चंस में। तो वहां पे आप देखिएगा कि क्या ऑप्शन है, अच्छे से देख के मार्क कीजिएगा तो ताकि गलती ना हो। तो ए इज ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट।
assertion दिया हुआ है, although the kingdom of Vijayanagar remained in a constant state of military preparedness, it flourished under conditions of unparalleled peace and prosperity. एकदम सही statement. Reason दिया हुआ है, Krishnadev's rise successor were troubled by rebellious Nayaks और military chiefs. तो यह रीजन स्टेटमेंट तो सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. अगला असर्शन हमारे सामने आता है, द रूलर्स टुक इनिशिएटिव इन कंस्ट्रक्टिंग, रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग टेंपल्स. तो पूरे चैप्टर में हमने देखा, बहुत सारे आगे के चैप्टर में भी हम देखने वाले कि ये तो बहुत टाइम से किंग्स ने अपना काम किया. रीजन दिया हुआ है, इट हाउएवर डिड नॉट हेल्प इन विनिंग पब्लिक सपोर्ट. तो रीजन गलत दिया हुआ है क्योंकि इनको जो किंग्स होते थे बहुत ज्यादा पब्लिक सपोर्ट इसके बाद मिलता था. तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स. असर्शन दिया हुआ है, सम ऑफ द मोस्ट स्पेक्टिकुलर गोपुरम्स वर बिल्ट बाय द लोकल नायक्स. तो ये हमने चैप्टर में देखा था कि किंग्स के बाद ये नायक्स ने पूरे ट्रेडिशन को फॉलो किया था, आर्किटेक्चरल स्टाइल को अपनाया था. रीजन इसका दिया हुआ है, द नायक्स बिलीव इन इलेबोरेट ट्रेडिशन ऑफ टेंपल बिल्डिंग. दोनों ही सही है क्योंकि उनको उस ट्रेडिशन में बिलीव था, वो बनवाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने टेंपल बिल्डिंग की. तो इसलिए बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. नंबर 43, असर्शन दिया हुआ है, आफ्टर द डेथ ऑफ कृष्णदेव राय द रिलेशनशिप बिटवीन सुल्तान एंड रायस बिकेम बिटर. तो हमने देखा था कृष्णदेव राय की डेथ के बाद इनके रिलेशंस खराब हो गए थे, इन पर अटैक हो गया था. तो रीजन इसका दिया हुआ है, द एडवेंचरस policy of Ram Rai, who tried to play off one sultan against another, made the sultans angry and they combinedly defeated him. In this way, Vijayanagar Empire was gradually destructed. तो ये हमने थोड़ा देर पहले बॉक्स में भी देखा. Both A and R are true and R is the correct explanation of assertion. अगला assertion है, temple building in India regions had a long history. Pallavas, Cholukyas, होयसालास, चोलास, ऑल द रूलर्स इंकरेज टेंपल बिल्डिंग. एकदम सही स्टेटमेंट है, बहुत सारे रूलर्स ने टेंपल बिल्डिंग की है. रीजन इसका दिया हुआ है, टेंपल्स वर डेवलप्ड एज रिलीजियस, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड लर्निंग सेंटर्स. श्राइन्स ऑफ विरूपाक्षा एंड पंपा देवी वर वेरी सिग्निफिकेंट सेक्रेड सेंटर्स. तो यार दोनों ही सही स्टेटमेंट है लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं, क्योंकि एक्सप्लेन नहीं करता कि इतने सारे रूलर्स क्यों टेंपल्स बनवा रहे थे. तो यार एक्सप्लेनेशन हमें ये होना चाहिए था क्योंकि उनको भी बेनिफिट था, उनका बेनिफिट लिखना चाहिए था. तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए एंड आर बोथ आर true, but R is not the correct explanation of assertion. अगला assertion है, Krishnadev Rai's rule was characterized by expansion and consolidation. सही statement. Vijayanagar kingdom acquired land between Tungabhadra and Krishna river due to its military preparedness. तो ये एकदम सही explanation भी है क्योंकि हमारे जो कृष्णदेव राय थे उन्होंने इसको कैप्चर किया था, जिसके कारण प्रूव होता है कि उनका जो कंसोलिडेशन था और एक्सपेंशन था दोनों ही उनके टेरिटरी का हुआ जा रहा था. तो हमारा आंसर होगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. अब हमारे सामने केस बेस्ड क्वेश्चन आता है. आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे थे भैया आप केस बेस्ड क्वेश्चंस क्यों नहीं डाल रहे अपनी एमसीक्यू सीरीज में. तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि हमने सभी केस बेस्ड भी कवर किए हुए हैं. जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं सब हमने अपनी एमसीक्यू सीरीज में डाले हैं. तो सीधे देख लेते हैं. ये जो केस है आप फटाक से पॉज करिए और पढ़िए, उसके बाद हम देखते हैं इससे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं. पहला क्वेश्चन, कृष्णदेव राय बिलोंग टू द डैश डायनेस्टी. ये क्वेश्चन इस केस में कहीं नहीं दिया हुआ है लेकिन हमें पता है क्योंकि हमने चैप्टर पढ़ा है तुलुवा डायनेस्टी को वो बिलोंग करते थे. तो बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे वो केस से नहीं होंगे, वो आपके चैप्टर से होंगे. वो सारे हमने कवर किए हुए. अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द तेलुगु वर्क ऑन स्टेट क्राफ्ट. अब ये जो क्वेश्चन है वो आपको सीधा केस में देखने को मिल रहा है. तो अगर आप केस पढ़ोगे तो आपको सीधा दिख जाएगा ये आपका आंसर है, उसको आपको मार्क करना होगा. तो इस टाइप के क्वेश्चन है जो सीधे आपको केस में ही मिल रहा है वो डालने का क्या सेंस है, वो आप वहां पे पढ़ के आंसर कर सकते हो. और बाकी जितने भी क्वेश्चन है वो हम डाल ही रहे हैं चैप्टर में. नेम वन रिवर दैट सर्व्ड एज सोर्स ऑफ वाटर फॉर द विजयनगर किंगडम. आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, आपको एक मार्क करना होगा. ये भी हमने देखा है, हमारी कृष्णा रिवर, तुंगाभद्रा रिवर. तो ये जो क्वेश्चन है वो सभी हमने कवर किए हैं. कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप केस से ही पढ़ के आंसर करना होंगे. अब हमारे सामने इमेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं. सबसे पहली हमारी इमेज है गोपुराम की. जब भी इतना लंबा सा स्ट्रक्चर दिखे तो वो हमारा है गोपुराम. ये आपको याद रखना है, ज्यादा इमेजेस से नहीं है और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट इमेजेस भी नहीं है. आपको इमेजेस के साथ कुछ ऑप्शंस आ रहे होंगे जिनमें से आपको मार्क करना होगा किस चीज की इमेज है, या फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं कि वो चैप्टर से हो, इमेज से रिलेटेड क्वेश्चंस. तो सभी हमने कवर कर लिए हैं. तो आपको नाम पता होना चाहिए. ये है गोपुराम. इसके बाद ये इमेज है महानवमी डिब्बा का. ये आप याद रखिएगा, इस चैप्टर से ये इमेज आने की चांसेस हैं. अगली हमारी इमेज है हमारे लोटस महल की. ये भी आप याद रखिएगा. इसके बाद
द चैरियट ऑफ द विट्ठल टेम्पल। तो ये भी आपको यहाँ व्हील्स जैसे दिख रहे हैं, इससे आपको ये याद हो जाएगा। तो इतनी इमेज हमारे सामने निकल के आती है, ज़्यादा डिफिकल्ट इस चैप्टर की इमेजेस नहीं थी याद करने के लिए। अब इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चंस कवर हो गए, लेकिन इस वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट मैप्स कवर नहीं किए, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट मैप्स थे बुक 1, 2, 3 सभी के, वो हमने इस एक वीडियो में बना दिए थे। तो वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, आपको आई बटन में भी मिल जाएगा, आप सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। तो ये वीडियो के बाद आपका मैप भी हो जाएगा, और इस वीडियो में हमने अपने सारे एमसीक्यूज कर लिए। तो इसी के साथ आपका पूरा प्रिपरेशन हो चुका होगा इस पूरे चैप्टर का। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो यहाँ तक देखा है तो एक लाइक तो बनता है, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी अपना प्रिपरेशन कर सके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत सारी और भी सीरीजेस आने वाली है। इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर।